हेलो नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लुसेंट की बुक से इंडियन पॉलिटी, सामान्य ज्ञान की बुक से इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा। जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 काफी चर्चित तथा विवादित रहा है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 370(1) क में बताया गया है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 370(1) ख अनुच्छेद 370(1) ख में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं लागू होगी। इसके प्रमुख उपबंध इस प्रकार हैं। संसद की शक्ति संघ सूची तथा समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनके संबंध में विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई है। कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों अर्थात प्रतिरक्षा, विदेशी मामले तथा संचार का हिस्सा है या नहीं, इसका फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार से परामर्श करके भारत का राष्ट्रपति करेगा। अगर इस प्रक्रिया द्वारा भारत का राष्ट्रपति घोषित कर देता है कि संघ सूची या समवर्ती सूची का कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों का ही प्रतिनिधित्व करता है तो भारतीय संसद उस पर विधि बनाने के लिए सक्षम होगी। विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति उन विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से अपने आदेश द्वारा घोषित करेगा। अनुच्छेद 370(1) ग में कहा गया है कि भारतीय संविधान के दो ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे, अनुच्छेद 1 व अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370(1) घ में बताया गया है कि अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 370 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर किस प्रकार लागू हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होता है, किंतु राष्ट्रपति को ऐसे आदेश जारी करने की निरंकुश शक्ति नहीं है। इस संबंध में दो नियम हैं। अगर कोई आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से संबंध है तो वह जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार से परामर्श करके ही जारी किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है, जो आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न किसी विषय से संबंधित है वे जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से ही जारी किए जाएंगे। अनुच्छेद 370(2) इस बात की व्यवस्था करता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां के संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन न कर सके। अनुच्छेद 370(3) का संबंध इस बात से है कि अनुच्छेद 370 को संविधान से निरसित किया जा सकता है या नहीं, और यदि किया जा सकता है तो उसकी विधि क्या होगी। इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह घोषित करने की शक्ति है कि वे अनुच्छेद 370 परिवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों तथा सुधारों के साथ परिवर्तन में रहेगा जो वह विनिर्दिष्ट करे, किंतु वह ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा जब जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने इस आशय से सिफारिश की हो। अनुच्छेद 370 व 35(a) को मिलाकर जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकार थे। इसमें है ना 370 में और 35(a) में जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए गए थे जो निम्नलिखित है। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। यहाँ का अलग संविधान और ध्वज था। प्रदेश से बाहर के लोगों को यहाँ जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने तथा संस्थानों में दाखिला लेने का अधिकार नहीं था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। भारत की संसद की यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती थी। रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती थी। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य में व्यक्ति से शादी करती तो वह उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी, और यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती तो वो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। राज्य में आपात स्थिति में राज्यपाल शासन लगाए जाने का प्रावधान था। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और आईपीसी लागू नहीं होती थी। यहाँ रणवीर दंड संहिता लागू थी।
बाहरी राज्यों को व्यक्ति न मतदान कर सकता था और न ही चुनाव में उम्मीदवार बन सकता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान्य नहीं होते थे। अगला है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, जो इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। राज्यसभा ने 5 अगस्त को एवं लोकसभा ने 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति दी। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर के अब 2 हिस्से होंगे, एक जम्मू कश्मीर राजधानी, इसकी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और दूसरा लद्दाख की राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 239 ए के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 ए के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। नोट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल क्रमशः GS मुर्मू एवं RK माथुर हैं। अगला है जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 114 सीटें होंगी। विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा सीटों का निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। पहले अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिलता था। दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो जाएगा। तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान का अब अपराध माना जाएगा। देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकेगा और व्यापार कर सकेगा और नौकरी पा सकेगा। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा। राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। जम्मू कश्मीर कैडर के IPS व IAS अधिकारी UT कैडर के अधिकारी हो जाएंगे। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकारों व नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को मिला विशेषाधिकार खत्म होगा। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगाया जा सकेगा। अब यहाँ पर है ना, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगाया जा सकेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन 356 लगाया जा सकेगा। सूचना का अधिकार और शिक्षा के अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी होगी। नए कानून और कानून में होने वाले संशोधन खुद ब खुद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनाव में उम्मीदवार बन सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब मान्य होंगे। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हो गई हैं। 6 मार्च 2020 को भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग की स्थापना की। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने पहले 26 महीने के रिकॉर्ड कार्यकाल के विधानसभा क्षेत्रों के निर्धारण का काम पूरा करके उसे अंतिम रूप दे दिया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार प्रदेश में 7 सीटें बढ़ाई गई हैं। इनमें 6 सीटें जम्मू व 1 सीट कश्मीर संभाग में बढ़ी है। 7 सीटें बढ़ने के साथ ही प्रदेश के विधानसभा की सीटें 90 सीटें हो गई हैं। इसमें 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसमें आरक्षण का रोस्टर बदला है। इसके साथ ही पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें कश्मीर संभाग की 3 सीटें हैं। प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें का पुनर्निर्धारण किया गया है। प्रत्येक लोकसभा में 18 विधानसभा क्षेत्र होंगे। लोकसभा की सीटें सामान्य होंगी। परिसीमन आयोग की कुछ अन्य सिफारिशें। परिसीमन आयोग ने
कश्मीर पंडितों के लिए 2 सीटें व POJK विस्थापितों के लिए भी कुछ सीटों का प्रावधान करने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है। ये सीटें पूर्व में विधानसभा की निर्धारित 90 सीटों के अलावा होगी। कश्मीर पंडितों के लिए सिफारिश की गई थी कि 2 सीटों में से एक सीट महिला के लिए अवश्य हो। इन्हें पुडुचेरी विधानसभा में मनोनीत होने वाले सदस्यों की तरह ही अधिकार दिए जाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप चैनल में फर्स्ट बार आए हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।